हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, कई दिन से हो रहा है बारिश का मौसम और मैंने निपटा लिए हैं घर के सभी काम। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं काम पर और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं। मौसम की वजह से बारिश हो रही थी तो बच्चों को मैंने स्कूल भेजा ही नहीं है आज। और घर के सभी काम निपटाने के बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी शलवार की पोंची में खिंचाव आता है वो क्यों आता है और उसको कैसे ठीक करें, और कंधे क्यों गिरते हैं गले पे से उसको कैसे सीना है, उसको कैसे ठीक करना है, मैं ये भी बताऊंगी। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो वो बुकरम पे गले की कटिंग किस तरीके से करें जो उनको गला बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सूट की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी। शलवार की कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो में, इस वाली शलवार की। तो अब चलो इसकी स्टिचिंग करते हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, मेरी बहनें हैं जो ये चाहती हैं कि हम भी घर पर रहकर कुछ इनकम कर सकें, कुछ पैसे कमा सकें, और उनको थोड़ी बहुत ही सिलाई आती है और नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं आती, ठीक ठाक भी आती है तो उन्होंने कभी सिलाई की ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम किस चीज को किस तरीके से कटिंग करें या मतलब किस तरीके से सिए जो हमारी सिलाई में फिनिशिंग आ जाए। तो आज की ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो अपने घर पर रहकर सिलाई का काम शुरू करना चाहती हैं। और कई चीजें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं, जैसे शलवार की पहुंची में खिंचाव क्यों आता है, या कंधों पर से सूट क्यों निकलता है, साइड में को क्यों गिर जाता है सूट कंधों पे से, या बुकरम के गले को कैसे कटिंग करें जो सूट में सीते हुए बुकरम का गला हम बनाए तो हमारा गला आड़ा टेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा और परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो आज ये तीन बातें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगी आज की इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हम शलवार की सिलाई करते हैं तो जो हमारे बेल्ट वाले चुन होते हैं ये वाले, तो हम इनको बेल्ट के साथ ना भर के ना, बिना बेल्ट के इस तरह से शलवार में चुन भर लिया करें। इस तरह से चुन भरने में बिल्कुल चुन एक साथ तैयार, प्लेटें जो होती हैं बिल्कुल एक साथ तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से प्लेटें डालने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो आप भी इसी तरह से करिएगा। बेल्ट के साथ कभी भी प्लेटें ना डालें, बिना बेल्ट के ही प्लेटों को भर लिया करें इस तरह से। इस तरह से शलवार में प्लेटें डालने से बहुत इजी तरीके से हम अपनी बेल्ट में शलवार को जोड़ सकते हैं। और अक्सर हम बेल्ट के साथ ही चुन भरते हैं, तो कभी ना कभी आपने देखा होगा या आप करके देखना, जब हम बेल्ट के साथ ही चुन भरते हैं तो जो हमारी प्लेटें हैं वो थोड़ी वो छोटी बड़ी हो जाती हैं, और अगर हम इस तरह से प्लेटें डालते हैं तो बिल्कुल एक सार बनकर तैयार होती हैं। ये देखिए, शलवार का पोंचा बनाने के लिए कभी भी शलवार के ही कपड़े को फोल्ड ना करें बुकरम के साथ। इस तरह से अपनी फोम को अलग से कपड़े से कवर कर लें और एक फोम वाला पीस नीचे रखें और शलवार वाला पीस ऊपर रखें और इस तरह से सिलाई लगाएं। क्योंकि अगर हम कपड़ा नीचे रख देते हैं और अपना पोंचे वाली जो फोम होती है उसको ऊपर रखते हैं तो अक्सर सिलाई में झोल आ जाता है। तो हमें फोम को या मतलब बुकरम को चाहे जिससे भी आप पांचे बनाते हैं उनको उसको अलग से कपड़े से कवर करें और इस तरह से सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगाने से कभी भी हमारे पोंचों में खिंचाव नहीं आता है, सिलाई में झोल नहीं आता है। आप बुकरम से बनाते हैं पांचे या फोम से बनाते हैं, जिस चीज से भी बनाते हैं उसको बिल्कुल दोनों तरफ से कवर करना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हमने मतलब कपड़ा, बस एक ही तरफ कपड़ा करा है और दूसरी तरफ सिर्फ एक पैर का कपड़ा मोड़ दिया है और हमारी बुकरम या जो फोम है वो नजर आ रही है, क्योंकि अक्सर कपड़ा बहुत हल्का होता है और जो डिजाइन वाली जगह होती है जहां पर अपने पहुंचे के हम डिजाइन बनाते हैं वहां से फोम या बुकरम झलकती है तो ये अच्छा नहीं लगता। तो अपने फोम या बुकरम को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया करें दोनों साइड से। इस तरह से करने से कभी भी हमारा फोम या बुकरम वाला पीस ऊपर की साइड नजर नहीं आता है, बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार होता है। मौसम में चेंज होने की वजह से इतनी तबीयत खराब चल रही है सबकी, मेरे घर में भी कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अब रात से बड़े बेटे को बुखार हो रहा है। तो देखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको बारिश से बचाएं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, सब कुछ नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह के अख्तियार है। पर अल्लाह ने जो माँ बाप बनाए हैं वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए बनाए हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो। तो देखो, सब अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। मौसम बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है तो बच्चों की तबीयतें खराब चल रही हैं। मेरे बेटे की भी रात से बहुत तबीयत खराब हो रही है और मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब हो रहा है मेरा भी मौसम की वजह से, क्योंकि कई दिन से मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, आराम है। शलवार कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि बुकरम पर गले की कटिंग कैसे करनी है जो बिल्कुल भी हमारा गला टेढ़ा ना बनकर तैयार हो।
तो देखो जो इस तरह के गोल गले होते हैं सभी इस तरह काटते हैं, और मैं भी काटती हूँ, मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। पर जो ये तरीका मैं अब आपको बता रही हूँ ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको बिल्कुल, जिन्होंने अभी नई नई सिलाई शुरू की है और मतलब उनको आदत ही नहीं है इस तरह के गले बनाने की, तो वो इस तरह से कटिंग करके अपने गले को बना सकती हैं, जो कि बिल्कुल भी उनका गला इधर उधर नहीं होगा। तो ये देखिए निशान इस तरह से लगाने हैं, और इसी निशान पर इस तरह से कटिंग करनी है। आप गला चाहे किसी भी शेप का बनाओ, बस ऊपर से जो ये मैंने आधे इंच का निशान लगाया है, बस आपको खुली साइड यहाँ पर आधे इंच का बुकरम का पीस छोड़ देना है, ये वाला, जिससे आपका गला बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैं भी इसी तरह के गले बनाती हूँ, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा क्योंकि मुझे आदत है। पर जो जिनको आदत नहीं है वो अक्सर जब ये वाले गले बनाती हैं तो इस तरह से उनके गले फैल जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर बना ही नहीं पाते इस तरह के गले, मतलब उनसे इधर उधर हो जाते हैं। तो जिनको बिल्कुल गले बनाने नहीं आते हैं और अभी इन्होंने नया नया काम शुरू करा है, तो वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया है ये वाले, इस ये तरीका अपना सकती हैं वो मेरी बहनें जिनको गला नहीं आता है बिल्कुल भी बनाना। क्योंकि ये जो हमारा ऊपर बुकरम वाला पीस ये वाला रह जाता है ना, इससे हमारा खिंचाव ही नहीं होता है। जितना भी हमने ब्रॉड रख के गला काटा है ये इतना ही रहता है और बड़ा ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। मैं तो इस तरह के गले नहीं काटती हूँ, अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, मैं तो गोल ही गले काटती हूँ, मतलब ऊपर से बुकरम छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आदत है इस तरह के गले बनाने की। पर जिनको बिल्कुल नहीं आते हैं वो इस तरह से ये वाला तरीका अपना कर गलों को बना सकते हैं, तो बिल्कुल भी उनका गला इधर उधर भागेगा नहीं, ना ही उनका गला फैलेगा, और बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और जब हम गला बनाते हैं तो हमें साइड में कपड़ा जरूर छोड़ना है, जो कि हम बुकरम के ऊपर फोल्ड कर सकते हैं, जिसको इस तरह करने से हमारी बुकरम बाहर की तरफ नजर नहीं आती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखिए अब ये जो हमारी ऊपर वाली बुकरम है ये वाली, ये अगर आप चाहें तो इस पे भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। पर फिर भी जिसको नहीं आता है वो लगा सकते हैं इस तरह से सिलाई, और एक बीच सेंटर में कट लगा लें, ताकि हमें हमारे गले के बीच का सेंटर का पता हो। और इसी तरह से अपनी कमीज के ऊपर भी कट लगा के रखें एक, और इस तरह कट से कट मिलाते हुए हम इस गले को रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप देखना बिल्कुल इतनी इजी तरीके से ये गला बनकर तैयार हो जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। पता नहीं फ्रेंड्स मेरी वीडियो में क्या कमी रह जाती है, जो कि मेरी वीडियो ज्यादा चलती ही नहीं है। सच में मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की और बहुत अच्छी तरीके से बोलने की, पर शायद कोई ना कोई कमी रह जाती है मेरी वीडियो में या मेरे समझाने में। मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा कम चलती है। तो देखो गाइज, मैं अगर कोशिश करती रहूंगी तो इंशाल्लाह एक दिन मुझे भी आदत हो जाएगी। हर कोई पहली पहली बार जब किसी काम की शुरुआत करता है तो उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और मुझे हिम्मत मिली दोबारा से वीडियो बनाने की, क्योंकि जब मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं ना तो मैं बिल्कुल मतलब मेरा ऐसा मन करता है कि अगली वीडियो बनानी ही नहीं है। पर आप सभी का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मुझे भी एक दिन आदत हो जाएगी, मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से वीडियो में समझाना है और किस तरीके से बोलना है। बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है गाइज मुझे। और जब हम गला बनाते हैं तो इस तरह से बुकरम की किनारी वाली साइड एक सिलाई जरूर लगाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा यहाँ से कपड़ा बाहर निकल जाता है, और वो कपड़ा क्यों निकलता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर ये वाली सिलाई आप जरूर लगाया करें, इससे हमारे गले में अच्छी फिनिशिंग आती है और कपड़ा बाहर की तरफ नजर नहीं आता है। तो देखिए ये गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे गले कंधे पे से गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं। ये जो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने भी ऐसा ही किया तो इंशाल्लाह आपके जो कंधे गिरने वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखो जब हम पीछे का गला तो बना लेते हैं और फिर हम आगे का गला भी बनाते हैं, और हम फ्रंट और बैक वाले पीस को जब हम जोड़ते हैं तो हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब हमें सिलाई इस तरीके से लगानी है कि जो हमारे कंधे वाला साइड होते हैं, जिधर हमारी बुकरम वाली साइड होती है, उधर उधर हमें थोड़ा डाउन करना है और ऊपर की साइड थोड़ा ऊपर को रखना है, मतलब सीधी लाइन रखनी है ऊपर से, और गले की तरफ थोड़ा डाउन रखना है नीचे की तरफ। अगर हम इस तरह से आड़ी करके सिलाई लगाते हैं ना टेढ़ी, तो हमारे कंधे गिरने की जो दिक्कत है वो खत्म हो जाती है इस तरह से। ये वाली सिलाई जो होती है हमें कंधों की तरफ डाउन करनी ही करनी है, इसी से हमारे गले का ठहराव हो जाता है कंधों के पास, और हमारा गला इधर उधर नहीं भागता है। और ये कंधे गिरने वाली दिक्कत जब ज्यादा होती है, जब हमारे बैक गला थोड़ा डीप होता है, जब ज्यादा दिक्कत होती है इस तरह से कंधे गिरने की, तो चाहे डीप गला हो या छोटा गला हो,
ہم اسی طرح سے ڈاؤن کر کے اگر سلائی لگائیں گے کندھوں کی طرف تو یہ والی دقت بالکل ختم ہو جائے گی. آپ ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا اس طرح سے. آئی ہوپ گائز جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.